नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी जो एग्जैक्ट एज इन्होंने 28 वर्ष बताई, बहुत सारे सवाल थे कि डिप्रेशन में चला गया हूँ, पहले प्यार को नहीं भूल पा रहा हूँ, और बहुत सारे सवाल थे कि आगे कर चल के शादी कब तक होगी, करियर कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इनकी हाथ की रेखा को देखते हुए इनके जीवन में बताने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इनका कारण क्या है और क्या क्या इनको उपाय करने होंगे। देखिए, सबसे पहले शुक्र पर्वत पर ये आड़ी रेखा है, हर किसी के हाथ में होती है। मतलब एक महीने में मैंने अगर 100 हाथ देखे होंगे तो 80 हाथों में मैं ये चीज़ देख पा रहा हूँ। तो ये जो रेखा होती हैं, ये व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या देती है। ऐसे व्यक्ति अपनी ऐसे व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या रहती है। शादी के बाद ऐसा नहीं कि जीवन साथी के साथ रहेंगी, लेकिन फिर भी परिवार में, मित्रों में किसी ना किसी से व्यक्ति के जीवन में परेशानी, दिक्कत, प्रॉब्लम व्यक्ति को रहती ज़रूर है। और ये जो रेखा होती है, व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बन रहती, जाल की तरह इसका प्रभाव रहता है और परेशानियाँ, दिक्कत व्यक्ति के जीवन में जरूर आती है जब शुक्र पर्वत पर इस प्रकार की आड़ी रेखा होती है। ये 2-3 सीधी खड़ी रेखा भी हैं। ये व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से फ़ायदा देंगी, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से फ़ायदा मिलेगा। आते हैं आपके चंद्र के हिस्से पर। चंद्र के हिस्से पर मैं देख पा रहा हूँ एक भी ट्रायंगल का निशान नहीं बन रहा है, तो विदेश जाने के योग मुझे नहीं दिख रहे। एक हल्का सा ट्रायंगल है, तो फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी संतान के द्वारा होगा आपके जीवन में। आपके द्वारा हो जाए तो और अच्छी बात है। तो या तो आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे या फिर आपकी संतान जो होंगी वो, उनका फॉरेन ट्रैवल अपने टाइम पर आना जाना लगा रहेगा उनका। चंद्र बहुत मजबूत है। इतना मजबूत जब चंद्र होता है तो व्यक्ति जिन्हें मानसिक शांति होती है, व्यक्ति कितने भी डिप्रेशन में चला जाए, कोई भी दिक्कत परेशानी आ जाए। वैसे देखिए, अब मैं देख लेता हूँ, आपने डिप्रेशन में बताया था, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर क्रॉस होना चाहिए जब और डिप्रेशन में है तो। जी हाँ, मिल गया, ये रहा क्रॉस। चंद्र पर क्रॉस अच्छा नहीं होता है। चंद्र पर जब क्रॉस बन जाए चंद्र के हिस्से पर, तो व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति नहीं होती। और मुझे कहते हुए मैं आपको वीडियो में डराना तो नहीं चाह रहा, लेकिन आपके हाथ में राहु रेखा नहीं है, तो ये अच्छी बात है। ये आपको डिप्रेशन में डालेंगे, थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी देंगे जीवन में, थोड़ा बहुत आप जीवन में होने वाले इस परिस्थितियों से परेशान रहेंगे और दिक्कत परेशानी आपको लगी रहेगी। दूसरा, स्त्री जाति के साथ संबंध भी खराब देखे गए हैं, जैसे कि माताजी, बहन जी, धर्मपत्नी, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी आप बोलना चाहें। तो स्त्री जाति के साथ थोड़ी रिलेशन में दिक्कत परेशानी आती है। जैसे आपने बताया कि रिलेशनशिप को भूल नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं ये भी जो क्रॉस है इस चीज़ का कारण मैं मान सकता हूँ। दूसरा, जो चंद्र पर्वत है अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। और आपके हाथ का जो बाहरी मंगल है, बाहरी मंगल अच्छी अवस्था में, इस प्रकार का बाहरी मंगल होता है तो व्यक्ति के जीवन में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, दवा में अगर अच्छा काम कर पाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं बुरे समय से लड़ना जानते हैं, बुरे समय को हंसकर काट लेते हैं, अपने बुरे समय में अपने आप को संभालते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं। बुरे समय व्यक्ति डगमगाता नहीं है, अपना धीरज नहीं खोता है और बुरे समय से लड़कर अपने अच्छे समय का अच्छी तरह स्वागत करता है। एक अच्छी बात है कि हाथ में राहु रेखा नहीं है, तो जीवन में देखिए ज़्यादा बड़ी उठापटक नहीं आएगी। जीवन नॉर्मल चल रहा है, स्टेबल चल रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा आपके पूरा जीवन। बाकी हाथ में मंगल रेखा भी है, तो आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं, आपको जीवन में अच्छा मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग में जो लाभ मिलेगा आपको मिलेगा 42वें वर्ष की उम्र के बाद। 42वें वर्ष की उम्र के बाद अगर कोई भी मौका आपको हाथ पड़ता है कि मुझे प्रॉपर्टी डीलिंग करनी है, तो आप उसे मत छोड़िएगा। अच्छा लाभ प्रॉपर्टी डीलिंग करके मिल जाएगा। और मैं देख पा रहा हूँ, देखिए मंगल रेखा क्या होती है। मंगल रेखा होती है भगवान मंगल की कृपा। भगवान मंगल की कृपा आपको 42वें वर्ष के आसपास मिल रही है। 42वें 43वें वर्ष आप मान सकते हैं। जो मंगल देवता होते हैं वे भूमि के कारक होते हैं, धरती माता के कारक होते हैं, व्यक्ति के साहस एवं क्रोध के कारक होते हैं। तो 42वें वर्ष के आसपास से आपको क्रोध पर कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा, साहसी हो जाएंगे, जीवन में आने वाली दिक्कतों से ज़्यादा डरेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। और धरती माता से व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है। पैतृक संपत्ति अगर आपके पास है तो 42वें वर्ष के आसपास बहुत अच्छी आपको उससे लाभ मिलेगा। और धरती माता से व्यक्ति को लाभ मिलता है, तो धरती माता से जुड़े 2 ही व्यवसाय होते हैं, पहला प्रॉपर्टी डीलिंग, दूसरा खेती। तो प्रॉपर्टी डीलिंग और खेती करके आपको जीवन में अच्छा लाभ देखने को जीवन में मिल सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ। बाकी गुरु पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर स्क्वायर का साइन बन रहा है। जब गुरु पर्वत पर इस प्रकार स्क्वायर का साइन बन जाए तो साफ साफ दिखाता है कि आपको अपने जीवन में अपने घर का सुख 100% मिलेगा।
अब नहीं है तो आगे चल के जीवन में बुढ़ापे तक कैसे भी आप अपने घर में चैन से रह पाएंगे। अपने जो आवास का सुख होता है वह व्यक्ति को अच्छा मिलता है। कहीं ना कहीं गुरु को और मजबूत करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। देखिए, जो खाने पीने का दान कर सकते हैं। जो भूखे बच्चे होते हैं, जो शहर के साइड में जो बस्तियाँ होती हैं, वहाँ पर जो भूखे बच्चे होते हैं, उनको अगर खाने पीने का दान करेंगे तो जीवन में और अच्छा लाभ मिलेगा और सुख संपन्नता और जीवन में तरक्की आपको देखने को मिलेगी। देखिए, खाने का दान ऐसा दान होता है कि जितना दान पुण्य करेंगे, ये सत्कर्म होते हैं। सत्कर्म सारे बुरे कामों को काटते हैं। तो सत्कर्म करिए, जीवन में अच्छा लाभ आएगा, आपकी रेखा सुधरेंगी, रेखाओं में अच्छे बदलाव आएंगे। इस प्रकार की चीज़ आप कर सकते हैं अपने जीवन में। शनि पर्वत दबा हुआ है, तो शनि पर्वत जब दबा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट की समस्या होती है। तो जीवन में देखिए, बड़ी अमाउंट में किसी से पैसा उधार आपको नहीं लेना है। और एक आपको एडवाइस दे देता हूँ कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी से लोन मत लेना। लोन लेंगे तो लोन से रिलेटेड दिक्कत परेशानी आपके जीवन में आ जाएगी। लोन जो वर्ड है अपने जीवन की डिक्शनरी से निकाल दीजिए। लोन आपको जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना है। आपको जीवन में फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। बाकी अगर देखें तो इस पर धन रेखा मोटी है, तो वृद्धावस्था में आपको पैसे कमाने के लिए मेहनत जितनी आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, या फिर आपकी संतान को मेहनत करनी पड़ सकती है पैसा कमाने के लिए। इस तरह की परिस्थितियाँ भी हाथ में मौजूद दिख रही हैं आपके। सूर्य पर्वत अच्छा है, लेकिन देखिए मुझे क्या मिला। देखिए, आप जो दुख भोग रहे हैं, जो भी आपके जीवन में धोखे चल रहे हैं, जो भी आपके जीवन में बुरी चीज़ें चल रही हैं, उनमें से जो अगर आपके जीवन में 100% बुरी चीज़ें हो रही हैं, तो जो 80% जो बुरी चीज़ है उसका साइन मिल गया। देखिए, मैं मानता हूँ कि हाथ पर क्रॉस का साइन अच्छा नहीं होता है। आपकी जो सूर्य की स्थिति है, इस पर बहुत ही बड़ा क्रॉस है। ये क्रॉस खुद देख पा रहे हैं, इतना जब अजीब सा क्रॉस लगता है तो क्या स्थिति देखी जाती है। देखिए, जब क्रॉस सूर्य पर्वत पर हो जाए तो सूर्य देवता व्यक्ति के स्वाभिमान, मान सम्मान, यश, कीर्ति, पिता से संबंध, सरकारी नौकरी, सरकार से अपमान, समाज में कितना नाम होगा, पॉलिटिक्स कैसी रहेगी, ये तो कुछ छोटी सी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ों के कारक सूर्य देवता माने जाते हैं और इन सारी चीज़ों में आपको नुकसान मिलेगा। सबसे पहला एक चीज़ देखी जाती है कि इस व्यक्ति के जो संबंध होते हैं अपने पिताजी के साथ अच्छे नहीं होते। यानी या तो व्यक्ति अपनी जवानी में पिता से दूर जाकर रहता है, अगर पिता के पास रह रहे हैं तो फिर पिता की सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिलता है। व्यक्ति के जीवन में पिता से अनबन, वैचारिक मतभेद चलते रहते हैं। दूसरा, सरकार से सम्मानित होने के चांस बनते हैं। व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो बहुत कम चांस होते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए। मैं मना नहीं करूँगा, मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता, किसी की मोटिवेशन नहीं तोड़ना चाहता, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चांस कम होते हैं। नहीं लगेगी, मैं ये नहीं कह रहा। और सरकार से अपमानित होने के चांस भी व्यक्ति के जीवन में बनते हैं। तो सरकारी नौकरी लगने के चांस बहुत ही, आप मान सकते हैं 5% ही मैं कहूँगा। सरकारी नौकरी में 90% व्यक्ति की मेहनत होती है, 10% में किस्मत होती है, जो चीज़ मैं पर्सनली मानता हूँ। तो हम केवल 10% का आइडिया दे सकते हैं। 10% में मान सकता हूँ कि जो 10% आपकी किस्मत है उसमें 1% ही लगने के चांस हैं। बाकी 90% अगर आप मेहनत अच्छी करेंगे जो नौकरी बहुत आराम से लग जाएगी, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अभी हाथ में सरकारी नौकरी लगने के कोई भी योग मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन रेखा बदल जाती हैं। जैसा व्यक्ति मेहनत करेगा, जैसा कर्म करेगा, उसके अनुसार रेखा बदलती है। तो फिर हो सकता है कि आगे 2-3 साल में सरकारी नौकरी बनने के योग बने। आपकी मेहनत अच्छी होगी तो योग भी पूरे बनेंगे। हाथ में बुध व्रत नॉर्मल है, तो व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ उठा पाएंगे आप व्यक्ति की। और व्यक्ति बुढ़ापे में अच्छा पैसा कमाता है, बुढ़ापे तक नहीं, अच्छा पैसा नहीं कमाएंगे, मतलब अपना कमाया हुआ पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। ये उंगली बहुत छोटी बढ़ गई, उंगली बहुत बड़ी जा रही है, तो मनी मैनेजमेंट की समस्या आपकी जीवन में रह सकती है। कितना पैसा इन्वेस्ट करना, कितना किसी को देना, यानी पैसे का मैनेजमेंट आप नहीं कर पाते, इससे रिलेटेड आपको दिक्कत परेशानी रहेगी जीवन में। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब भी आपके पास बड़ा पैसा है उसे कहीं इन्वेस्ट कर दीजिएगा। आपकी नज़र में आपके हाथ में बड़ा पैसा रहेगा तो आप उसे जल्दी खर्च करेंगे। ये प्रॉब्लम आपके जीवन में रह सकती है। बाकी अगर देखेंगे तो हाथ में धनुषाकार रेखा नहीं बन रही है, रेखा छोटी पड़ रही है। जब ये समस्या होती है हाथ में, तो व्यक्ति जीवन सही समय पर जो निर्णय लेने होते हैं वह नहीं ले पाता, और कहीं ना कहीं सही समय पर सही निर्णय लेने में व्यक्ति चूक जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको परेशानी रह सकती है। आपकी जो हृदय रेखा के नाम पे एक वलय बन रहा है। जब विलय बनता है तो ये थोड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन आपकी जो देखिए हृदय रेखा,
देखिए हृदय रेखा क्या होता है? हृदय रेखा पहली बात तो दिल नहीं होता। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि हर वीडियो मेरी अलग अलग कस्टमर के लिए होती है, तो सबको एक बात बताने के लिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है। हृदय रेखा मतलब दिल नहीं होता। हृदय रेखा होता है व्यक्ति की अंतरात्मा, आत्मा। आत्मा की रेखा देखें तो बार बार कट गई है, इस प्रकार से ये रेखा आगे इसको काट रही है। जब इतनी कट जाए तो व्यक्ति को इमोशनल हर्ट होता ही होता है। अब वो मुझे नहीं पता कि आपका रिलेशनशिप जो आप करें, मैं ब्रेकअप की वजह से डिप्रेशन में हूँ, तो किस वजह से आपकी गलती थी या किसी और की गलती थी ये नहीं पता, लेकिन आपको इमोशनल हर्ट हुआ है। ये समस्या जीवन भर रहेगी, आगे चल के फिर संतान से ये चीज़ हो सकती है, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। उपाय दे दूंगा हृदय रेखा को मजबूत करने के लिए, उन्हें करिएगा जिनमें छला मिलेगा। जो आपकी मस्तिष्क रेखा है बड़ी मजबूत है और मंगल तक जा रही है, तो व्यक्ति जीवन में कितनी समस्या आ जाए, व्यक्ति दिमाग से बड़ा साहसी होता है, हमेशा पॉजिटिव सोच सकता है। जीवन में कितना बुरा समय आ जाए पॉजिटिव थिंकिंग अपनी नहीं त्यागता। और मस्तिष्क रेखा दिखाती है कि जीवन में दिमागी स्तर पर कभी मात नहीं खाएंगे। जो दिमाग है आपका अच्छा चलता है और ये आपको शुभ परिणाम देगा आने वाले जीवन में। और आपकी जो जीवन रेखा है, देखिए जीवन रेखा पर आपने बताया 28 वर्ष के हैं, आपकी शादी की रेखा दिख गई है मुझे। शादी की रेखा थोड़ी लेट है, आप इसे 30 वर्ष के बाद ही मान सकते हैं। 30 वर्ष के बाद भी 2-3 साल का समय लग सकता है, उससे ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन शादी होगी, आप कुंवारे नहीं रहेंगे, ये बात मैं कह सकता हूँ। शादी होगी, 100% होगी। लेट होगी वो थोड़ा आप देख लीजिएगा। फ़िलहाल देखिए ऐसा होता है कि शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कहते 30 वर्ष के बाद होगी, 30 वर्ष के बाद होगी। अगर आप कोशिश करेंगे तो रेखा में बदलाव आएगा, शादी की रेखा पहले भी डेवलप हो सकती है। तो ये चीज़ रहेगी आपके जीवन में। और बाकी देखिए आपने बताया मैं डिप्रेशन में, देखिए जीवन का नाम ही आगे बढ़ना होता है। आप हमेशा मानसिक तौर पर तैयार रहिए कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी भूलना पड़ जाए तो मुझ पर उसका कोई असर नहीं पड़े। ये दिखाता है कि आप मानसिक तौर पर बड़े कमज़ोर हैं। अब आप एक लड़की को नहीं भूल पाए, आप जीवन की समस्याओं से कैसे जूझेंगे? बस ये बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए कोई भी आए कोई भी जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज़ होती है। बस मजबूत इंसान सफलता वही पाता है जो हृदय से मजबूत होता है। अगर आप इन्हीं बातों पे बहक जाएंगे तो फिर आपके जीवन में कैसे चलेगा? आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग की हुई है, आप टीचिंग कर रहे हैं, वो भी मुझे आपकी धंधे काम में दिख गई है। और देखिए आपकी जो जीवन में बाद में ट्रैवलिंग लाइन बहुत ज़्यादा है, तो मैं मान सकता हूँ 50 वर्ष के बाद आप बहुत घूमेंगे, देश में ही घूम सकते हैं, बाकी विदेश भी घूमने के चांस लग रहे हैं मुझे 50 वर्ष की उम्र के बाद। फॉरेन ट्रैवल संतान के द्वारा हो सकता है आपके जीवन में। और बाकी मैं आपसे रेखाओं सेट के कहूँगा, कोई आए कोई जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप केवल करियर पे अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कोई आ रहा है कोई जा रहा है। और देखिए रिलेशनशिप में आने से बढ़िया है, अब आप कोशिश कीजिए आप शादी कर लें। शादी करेंगे तो वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा, संतान सुख अच्छा मिलेगा आपको। जब फैमिली होगी तो व्यक्ति कमाने के लिए अपना मोटिवेट होता है, फिर रेखाओं की जरूरत नहीं पड़ती, व्यक्ति अपना मोटिवेट होता है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप रिलेशनशिप से ज़्यादा और जो भी आपके जीवन से चले गए हैं उनको भूलकर आगे बढ़िए। जीवन में अपने जुल बनाइए, मेहनत करते रहिए, मेहनत कभी मत त्यागिएगा। जो मैं आपको उपाय दूँ वो करते रहिएगा। मैं आपको कुछ उपाय दूंगा, अच्छे उपाय दूंगा जिन्हें करेंगे लाभ मिलेगा। बाकी जो आपने बताया जो आपकी धन रेखा में दिक्कत है, देखिए तो इसके बाद मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। धन रेखा में दिक्कत दिख रही है, धन रेखा को मजबूत करने के लिए मैं आपको उपाय दूंगा। धन रेखा आपकी अभी इस प्रकार की है कि जीवन भर आपको पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ आपके हाथ में दिख रही है। लेकिन आप देखिए समस्या होती है तो समाधान भी होता है, समाधान मैं आपको सारे दूंगा, एक एक करके दूंगा। तो बस आप हिम्मत मत हारना जीवन के लिए। देखिए जीवन का नाम ही संघर्ष होता है, संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए, भगवान पे भरोसा रखिए। जो चला गया उसको भूल जाइए, जो आने वाला उसका हृदय से स्वागत कीजिए। मैं आपसे बस यही कहूँगा। बाकी आपकी जो रेखाएं मैंने सारी देख ली हैं, जो चीज़ मैं बता सकता था मैंने सारी बता दी। आपके पाम की हाईलाइट ये थी कि पारिवारिक सुख रहेगा, विदेश जाने के मौके 50 वर्ष की उम्र के बाद अच्छे खासे बन रहे हैं। विदेश नहीं जाएंगे तो देश के अंदर ही बार बार जगह जगह घूमेंगे। ये जो रेखा है इमोशनल डैमेज देती है, क्योंकि हृदय रेखा ही कट रही है। इस प्रकार से क्रॉस बहुत नुकसान देता है, पिता से संबंध भी खराब करता है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा आप, इसके मैं आपको बता दूंगा। बाकी हाथ में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए। इसके बाद भी कोई डाउट हो कोई रह जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर्सनली पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।